एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह ना तो स्कूल में सबसे होशियार था और ना सबसे तेज दौड़ने वाला और ना ही सबसे अच्छा कलाकार। लेकिन आरव की एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह हमेशा कहता, मैं इसे बाद में करूंगा, होमवर्क बाद में, यहाँ तक कि माता पिता की मदद भी बाद में। बस फोन पर समय व्यतीत करना। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और धीरे धीरे आरव खुद को पीछे छूटता हुआ महसूस करने लगा। उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे, कुछ नया सीख रहे थे, अपने लक्ष्य को हासिल कर रहे थे, और आरव वह अब भी सही समय का इंतजार कर रहा था। एक शाम जब आरव अकेला बैठा था, उसे एक बूढ़ा आदमी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा मिला। वह मुस्कुराया और बोला, तुम इतने परेशान क्यों हो? आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे पास समय नहीं है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन समय जैसे पंख लगाकर उड़ ही जाता है। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। उसने आरव को अपनी जेब से चमकती हुई घड़ी दी और कहा, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है। यह तुम्हें समय उधार लेने की ताकत देगा। पर ध्यान रहे, जब भी कोई काम करो उसे पूरी एकाग्रता से करना, तब समय तुम्हारे लिए धीमा हो जाएगा। आरव को ये बात उस समय समझ नहीं आई। घड़ी लेकर वो घर आ गया। अगले दिन उसे घड़ी की याद आई। वो उसे आजमाने का फैसला करता है। उसने अपनी किताबें खोली और पूरी तरह एकाग्रता से ध्यान लगाकर पढ़ने लगा, और अचानक सब शांत हो गया। ना कोई ध्यान भटकाने वाली चीजें और ना कोई जल्दबाजी। ऐसा लगा जैसे समय उसके लिए धीमा हो गया हो। उसने अपना काम पहले से कहीं जल्दी पूरा कर लिया। दिन बीतते गए, आरव बदलने लगा। उसने समय का सही उपयोग करना शुरू कर दिया। पढ़ाई, माता पिता की मदद, नई चीजें सीखना। उधार लिया हुआ समय कोई जादू नहीं था, वह थी एकाग्रता। एक दिन वह उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहने गया, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति वहां नहीं था और सामने की ही दीवार पर लिखा था, समय कभी कम नहीं था, तुम्हें बस उसे बर्बाद करना बंद करना था। आरव मुस्कुराया। उसने घड़ी को देखा और पाया कि घड़ी अब चमक नहीं रही थी, क्योंकि उसे समय उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बेहद एकाग्रता और अनुशासन से समय भी हमारे हाथ में होता है, जिससे जीत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ये कहानी दोस्तों आपने कितनी एकाग्रता से सुनी, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और जी हाँ, हमारे चैनल को अपना प्यार, सब्सक्राइब देकर जरूर पूरा कीजिए।